सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं कार्टरेट टेक लिमिटेड के 2024-25 Q4 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -6.5% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 29.5% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 11% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली सेल्स के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए स्ट्रगल किया। हालांकि कंपनी ने एनुअली अच्छा परफॉर्म किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 123% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -23.5% डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस पे 12% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -6.5% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 25.5% बढ़ गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ 25% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 0% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 19% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में क्वार्टरली -2% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 9.5% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 79% बढ़ा, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से -10% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने 30% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 22% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 100% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -12% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में साल भर में अप्रॉक्स 2 गुना का इजाफा देखा गया, जो कंपनी की बेहतर परफॉर्मेंस को दिखाता है। लेकिन क्वार्टरली में 11.5% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। कार्टरेट टेक लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। मार्च 2023 से मार्च 2025 तक कार्टरेट टेक लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 27% की वृद्धि हुई है और पिछले 3 सालों में 52% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 2 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 4.5% बढ़े हैं और 3 सालों में 12% का इजाफा हुआ है। इस साल सेल्स में एक्सपेंसेस के मुकाबले ज्यादा वृद्धि हुई है, जो अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सफर स्टेडली ऊपर चढ़ रहा है। इस साल लगभग 2.5 गुना की बढ़ोतरी के साथ और पिछले 3 सालों में लगभग 20 गुना का नोटिसेबल राइज हुआ है। पिछले 2 साल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो कॉस्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशनल कुशलता को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है। इस साल 76.5% की चढ़ाई के साथ पिछले 3 सालों में 128.5% की शानदार वृद्धि हुई है। पिछले 2 साल से नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूती देते हुए इन्वेस्टर्स का ध्यान आकर्षित करता है। इस साल EPS ने ऊंचाइयों को छुआ है 76% की वृद्धि के साथ, जो पिछले 3 सालों में 127% की मजबूत वृद्धि पर आधारित है। लगातार 2 साल EPS में वृद्धि हुई है, जो प्रॉफिट ग्रोथ को मजबूती देते हुए शेयर होल्डर वैल्यू को बढ़ा रहा है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। कार्टरेट टेक की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के दिसंबर में 25.22% से 2025 के में 23.68% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के दिसंबर से 2025 के में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -4.31 से डिक्रीज किया है। FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ने अपना शेयर होल्डिंग दिसंबर 2024 में 55.11% से 2025 में 60.96% तक इंक्रीज किया।
ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 5.85% तक इंक्रीज किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग एफआईआई डील्स जो हाल ही में कंप्लीट हुई। 21 मार्च 2025 को द वैनगार्ड ग्रुप इनकॉर्पोरेटेड एसी वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड ने 3.8 लाख शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 1804.48 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 69.1 करोड़ था। 21 मार्च 2025 को वैनगार्ड इमर्जिंग मार्केट स्टॉक इंडेक्स फंड ने 3.3 लाख शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 1804.48 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 59.7 करोड़ था। तो ये थी इस क्वार्टर की कुछ सर्वाधिक चर्चित एफआईआई डील्स जो दिखाती है बाजार के नए रुझान। चलिए झांकते हैं इस क्वार्टर की डीआईआई डील्स पर जो विशेष रूप से सुर्खियों में रही। 21 मार्च 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल एलएलपी ने 2.8 लाख शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 1793.34 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 50.4 करोड़। 21 मार्च 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल एलएलपी ने 2.8 लाख शेयर्स बेचे 1795.36 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 50.4 करोड़। 28 फरवरी 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल एलएलपी ने 2.8 लाख शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 1508.6 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 42.8 करोड़। 28 फरवरी 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल एलएलपी ने 2.8 लाख शेयर्स बेचे 1509.1 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 42.8 करोड़। 30 जनवरी 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल एलएलपी ने 3.8 लाख शेयर्स खरीदे 1668.65 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 62.9 करोड़। 30 जनवरी 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल एलएलपी ने 3.8 लाख शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 1669.79 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 62.9 करोड़। 29 जनवरी 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल एलएलपी ने 2.4 लाख शेयर्स खरीद लिए 1506.53 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 35.7 करोड़। आशा है कि ये डीआईआई डील्स के इनसाइट्स आपको स्टॉक मार्केट समझने में मदद करेंगी। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।